साल 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब टूवर्ड्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई। इसमें भारत के हर महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात भी की गई थी। उस समय रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के अधिकतर सदस्य इस आरक्षण के खिलाफ थे और तो और उस समय महिलाएं भी चाहती थीं कि वो आरक्षण के रास्ते से नहीं बल्कि अपने बल पर राजनीति में आए, जिससे उस समय इस बिल पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और संसद के सदन से यह बिल पास नहीं हो पाया। नमस्कार दोस्तों, ऐसा माना जा रहा था कि संसद के विशेष सत्र में इंडिया वर्सेस भारत के कंट्रोवर्सी पर बहस होगी और इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। यह मुद्दा एक अन्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया था, क्योंकि सरकार जानती है एक साथ इतने सारे संस्थाओं को नाम चेंज करना आसान काम नहीं है। नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल लाना अच्छी बात है, लेकिन पहली बार नहीं है जब इस बिल को संसद में पेश किया गया। आइए जानते हैं इसके पहले महिला आरक्षण बिल कब लाया गया था और भारत में रहने वाले महिलाओं को इससे क्या फायदा होगा और विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनमें सबसे अधिक महिलाएं अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व कर। Now, India today has accessed one exclusive scoop about this reservation bill. Today is the fifth and last day of the ongoing special session of the Indian Parliament. इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। साल 1980 के दशक में जब प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी मौजूद थे, तब उस समय उन्होंने पंचायतों व स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं ने इनका घोर विरोध किया था, जिससे उस समय यह पास नहीं हो पाया था। इसके बाद 12 सितंबर 1996 को इस बिल को एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने संसद में पेश किया, लेकिन यह बिल पारित नहीं हो सका। इस बिल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। इस 33% आरक्षण में केवल अनुसूचित जाति यानी एससी व अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान था। इस बिल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था। महिलाओं के लिए यह आरक्षण केवल 15 साल तक ही वैलिड था। इसके बाद यह आरक्षण खत्म हो जाता। 1998 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस महिला आरक्षण बिल को पेश किया, तब उस समय भी उनकी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था। यह वही कार्यकाल है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 13 दिन तक ही अपने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। उस समय भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, समता पार्टी, AIADMK और बीजू जनता दल के सहयोग से अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। AIADMK ने बीजेपी सरकार से अपना गठबंधन वापस ले लिया, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है और महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाता। महिला आरक्षण बिल को 1999, 2002, 2003 व 2004 में पारित करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन यह बिल तब भी पास नहीं हो पाया। साल 2004 में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार सत्ता में वापस आती है, तब उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनते हैं। उनके होने के बावजूद भी इस बिल पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। साल 2008 में 108वें संविधान संशोधन के द्वारा कांग्रेस की सरकार ने इस महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले राज्यसभा में पेश करती है। यहाँ पर भी लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है। 9 मार्च 2010 को यह बिल भारी बहुमत से पारित हुआ, जिसमें बीजेपी, वाम दल व जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया था। कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों में पास होना होता है, तब जाकर एक कानून बन जाता है। लेकिन यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। इसका भी एक प्रमुख कारण है, उस समय यूपीए की सरकार के साथ समाजवादी पार्टी और जनता दल दोनों पार्टियां गठबंधन में थी। यूपीए सरकार को डर था यदि ये दोनों पार्टियां अपना गठबंधन वापस ले लेंगी तो हमारी सरकार कभी भी गिर जा सकती है। समाजवादी पार्टी और जनता दल उस समय महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही थी, लेकिन वहीं दोनों पार्टियों का कहना था कि हम इस महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी, लेकिन इस महिला आरक्षण बिल का जिस तरीके से मसौदा तैयार किया है, इस बिल से हम सहमत नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय सदस्यता भी ले लेंगे तो सदस्यता दे देंगे, लेकिन इतने बड़े समाज की उपेक्षा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते।
उस समय फिर से यह बिल पास नहीं हो पाया। साल 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। उस समय चुनाव में घोषणा की गई कि यह बिल उनके सरकार के कार्यकाल में पारित होगा, लेकिन 2014 व 2019 का पूरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया, तब भी यह बिल अभी तक लटका पड़ा था। हालांकि उस समय 2017 व 2018 में सोनिया गांधी जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी कि इस बिल को सरकार लाए, कांग्रेस उनका भरपूर साथ देगी। 19 सितंबर 2023 को भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत के नए संसद भवन में इस विधेयक बिल को पेश किया। इस विधेयक को लेकर देश में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कि देश में पहली बार लागू हो रहा हो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विधेयक का नाम नारी शक्ति बंधन बिल विधेयक रख देते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। 20 सितंबर 2023 को करीबन 7 घंटे की एक लंबी चर्चा के बाद यह बिल लोकसभा से पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इस बिल के विरोध में भी वोट किया। 21 सितंबर 2023 को यह बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया, जिसमें 215 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में मत डाले और राज्यसभा में एक भी वोट इस बिल के विरोध में नहीं पड़ा। 2023 में पास हुए इस महिला आरक्षण बिल में लोकसभा, राज्यों के विधानसभा, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के विधानसभा में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आसान भाषा में समझे तो इस समय लोकसभा में 543 सीट है। यदि यह आरक्षण अभी लागू हो जाए तो 543 का 1/3 यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से पास तो हो गया, लेकिन देश के सबसे अधिक वर्ग वाले यानी ओबीसी वर्ग के महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की बात नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार रवांडा में 61%, क्यूबा में 53% और निकारागुआ में 52%। ये 3 देश शीर्ष महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं। आप जानकर यह हैरान हो जाएंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल महिला प्रतिनिधित्व के मामले में हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। अपने देश की यदि स्थिति की बात करें संसद में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में, तो 185 देशों में हमारे देश का स्थान 141वां है। अमेरिका और यूके जैसे बड़े देशों की यदि बात करें तो वहाँ पर बिना आरक्षण के ही 29% व 35% महिलाएं संसद में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन लागू होगा, उसके बाद कहीं जाके महिला आरक्षण बिल लागू हो पाएगा। वो भी महिला आरक्षण बिल को लागू करने में लगभग 5 वर्ष का समय लग जाएगा, जितने समय में लगभग एक कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं केंद्र सरकार जल्द से जल्द जनगणना कराकर महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगा, जिससे देश में रहने वाली महिलाएं भारत देश को प्रतिनिधित्व कर सकें और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकें। आशा करते हैं यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।